हाय गाइस, आज हम इस वीडियो में रीड करेंगे पंचतंत्र की एक स्टोरी और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। हमारी स्टोरी का नाम है द क्लेवर क्रेन, मतलब होगा एक चतुर बगुला। ये जो इमेज में आप देख रहे हैं इसको हम हिंदी में बगुला या फिर सारस बोलते हैं। तो ये है हमारी आज की स्टोरी। रीड करना शुरू करते हैं और अगर वीडियो पसंद आए कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये हमारी स्टोरी नंबर है 43। तो प्रीवियस सभी स्टोरी वीडियोस को भी वॉच कीजिएगा, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी इंग्लिश के रिलेटेड। शुरू करते हैं स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, इन अ डेंस फॉरेस्ट, एक घने जंगल में, अ वाइस ओल्ड क्रेन, एक समझदार बुजुर्ग बगुला, लिव्ड रहता था, नियर अ पॉन्ड, तालाब के पास। पॉन्ड मतलब तालाब, क्रेन मतलब बगुला या सारस, वाइस एडजेक्टिव है जिसका मतलब है समझदार, अक्लमंद या ज्ञानी, और डेंस का मतलब होता है घना। टेंस अगर आप ध्यान से देखो, ये जो ओल्ड वाइस क्रेन है दिस इज सब्जेक्ट, लिव्ड है हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। आगे लिखा है द पॉन्ड वॉज होम, तालाब घर था। जब हम ये बताते हैं कि कोई चीज किसी का घर था, हम यूज करते हैं होम टू और उसके बाद जिनका वो घर था। द पॉन्ड वॉज होम टू मैनी फिश, तालाब कई मछलियों का घर था। जो फिश होता है इसका प्लूरल हम फिश ही रखते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये किस किस का घर था? कई सारी मछलियों का, फ्रॉग्स मेंढकों का, एंड अदर क्रिएचर्स और कई अन्य जंतुओं का, एंड और द क्रेन वुड ऑफन कैच फिश, और क्रेन अक्सर मछलियां पकड़ता था, टू ईट खाने के लिए। यहां पर इस सेंटेंस में ये जो एंड लगा है सेंटेंस को जोड़ रहा है। क्रेन यहां पर है सब्जेक्ट, ये जो वुड लगा हुआ है ये हमारा काम कर रहा है यूज्ड टू का, यानी कि पास्ट हैबिट, जिसका हिंदी होता है करता था, करती थी, करते थे, जाता था, जाती थी, जाते थे, यानी कि पास्ट में जो काम आप रिपीटेडली करते थे उसके लिए आप यूज करते हैं वुड या फिर यूज्ड टू। ऑफन एडवर्ब है, हिंदी होती है अक्सर। कैच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पकड़ना। तो हम कहेंगे तालाब कई सारी मछलियों, मेंढकों और अन्य जंतुओं का घर था, और बगुला अक्सर पकड़ता था मछलियां खाने के लिए। हाउएवर, हालांकि, एज टाइम पास्ड, जैसे समय बीता। एज का यहाँ पर मतलब है जैसे जैसे या जैसे, टाइम इज सब्जेक्ट, पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब गुजरना। सो जैसे जैसे समय गुजरा, द क्रेन ग्रू ओल्ड एंड वीक, जो क्रेन है वो हो गया बूढ़ा और कमजोर। ग्रो ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा होना, ऐसे ग्रो वीक मतलब होता है कमजोर होना। ग्रो का सेकंड फॉर्म होता है ग्रू, ये हमारी सेकंड फॉर्म है, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। तो हालांकि जैसे जैसे समय बीता बगुला कमजोर और बुजुर्ग हो गया, एंड और ही फाउंड इट हार्डर, उसको और भी ज्यादा मुश्किल लगा, टू कैच फिश, मछली पकड़ना। यहाँ पे सब्जेक्ट है, फाउंड का मतलब पाया, उसको लगा, ही फाउंड इट उसको ये लगा, हार्डर मतलब और भी ज्यादा कठिन। हार्ड मतलब कठिन, एक चीज की बात जब आप कंपेयर करते हैं तो हार्ड का हो जाएगा हार्डर, दिस इज कंपेरेटिव डिग्री। तो उसको मछली पकड़ना पहले से ज्यादा मुश्किल लगने लगा। यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हैं क्रिएचर्स जंतु, और हाउएवर के कई मतलब होते हैं, यहाँ पे इसका मतलब हालांकि की सेंस के लिए है। ग्रो ओल्ड एंड वीक, बुजुर्ग और कमजोर हो जाना। फाइंड का सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है फाउंड, लगा या पाया, तो इसके अंदर यही वर्ड है। अभी आगे देखते हैं फिर क्या होता है। वन डे, एक दिन, द क्रेन वॉज सिटिंग, क्रेन बैठा हुआ था। यहाँ पर सिटिंग वर्ब नहीं है, दिस इज एन एडजेक्टिव जिसका मतलब है बैठा हुआ, स्टेट ऑफ बीइंग। यहाँ पे वॉज लगा हुआ है, वॉज के बाद एडजेक्टिव। जो बगुला है वो बैठा हुआ था, बाय द पॉन्ड, तालाब के किनारे। ये जो बाय होता है इसका मतलब होता है किनारे, मतलब बिल्कुल उसके साथ चिपक कर। इमोशन कैसे थे? फीलिंग सॉरी फॉर हिमसेल्फ, मतलब खुद पर सॉरी फील करते हुए। यहाँ पे ये अच्छा वर्ड है, पहले इसको ना आप याद करें, फील सॉरी। फील सॉरी का मतलब होता है एक तरह से दुख महसूस करना,
दया करना। तो फीलिंग सॉरी फॉर हिमसेल्फ मतलब खुद पर दया करते हुए, खुद के लिए सॉरी फील करते हुए, खुद के लिए दुख फील करते हुए। तो वो बैठा हुआ था नदी के तालाब के किनारे। ही थॉट उसने सोचा। अब उसके एग्जैक्ट वर्ड, दिस इज डायरेक्ट नरेशन। आई कैन नॉट लिव, मैं नहीं रह सकता हूं, लाइक दिस, इस तरह से, एनीमोर, अब और। एनीमोर बताता है जब आपकी कोई क्षमता खत्म हो जाती है तब आप यूज करते हैं एनीमोर। आपका इंटरेस्ट होता है लेकिन क्षमता नहीं रहती है तो आप यूज करते हैं एनीमोर। ऐसा ही एक वर्ड आता है एनी लॉन्गर। वो और ये कहीं ना कहीं देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन काफ़ी डिफरेंस होता है। ये हमने ऑलरेडी अपने कोर्स के अंदर कवर किया हुआ है, तो आप वीडियोस देख के सीख लेना। आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि मैं अब और इस तरह से नहीं जी सकता हूँ, नहीं रह सकता हूँ। आई मस्ट कम अप विद अ क्लेवर प्लान। यहाँ पे लगा हुआ है मस्ट। मस्ट हम यूज करते हैं शुड की जगह पर और विल हैव टू की जगह पर। कम अप विद अ प्लान का मतलब होता है योजना बनाना, और क्लेवर प्लान है तो एक चतुर योजना। तो मुझे एक चतुर योजना बनानी होगी या फिर मुझे एक चतुर योजना बनानी चाहिए। और कौन सी योजना? टू गेट फूड, खाना पाने की, विदाउट मच एफर्ट, बिना ज़्यादा प्रयास के। इसमें अगर आप टेंसेस ध्यान से देखो, द क्रेन वॉज सिटिंग, ये हमारा नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। फिर ही थॉट, पास्ट इंडेफिनिट। फिर ये हमारा कैन का लेसन, ये हमारा शुड की जगह मस्ट का लेसन। वर्ड इसमें आप याद कर सकते हो क्लेवर, चतुर, और कम अप विद अ प्लान, एक योजना बनाना, एक योजना के साथ आना। और इसमें मुश्किल वर्ड नहीं है, आगे देखते हैं। फिर क्या होता है स्टोरी में, आफ्टर थिंकिंग फॉर अ वाइल, कुछ समय सोचने के बाद, द क्रेन केम अप विद एन आइडिया, ये जो बगुला है इसको एक आइडिया आया, मतलब इसने एक योजना बनाई। यहाँ पे कम अप विद अ प्लान था, अब आ गया कम अप विद एन आइडिया, कम का सेकंड फॉर्म केम। तो ये उसको एक आइडिया आया, ये होगी सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो कुछ देर सोचने के बाद उसे एक आइडिया आया। ही अप्रोच्ड, वह पहुंचा। अप्रोच का मतलब होता है पहुंचना, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही अप्रोच्ड द फिश, वो मछली के पास पहुंचा। यहाँ पर सारी मछलियों की बात हो रही है, अब एक नहीं है, वो उनका जो ग्रुप है मछलियों का उनके पास पहुंचा। इन द पोंड, तालाब में। एंड सैड, और कहा। अब ये उसके वर्ड क्या थे यहाँ से लेकर नीचे तक। इसने कहा, डियर फ्रेंड्स, प्यारे दोस्तों, आई हैव रिसीव्ड अ वार्निंग, मुझे एक चेतावनी मिली है। रिसीव मतलब मिलना, प्राप्त होना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मुझे एक चेतावनी मिली है फ्रॉम द गॉड्स, देवताओं से, दैट की द पॉन्ड विल सून ड्राई अप, कि तालाब जल्द सूख जाएगा। सून का मतलब होता है जल्द, यहाँ पे पॉन्ड सब्जेक्ट है, ड्राई अप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सूख जाना। तो दैट के बाद सेंटेंस हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ये उसने कहा, और क्या बोला, ऑल ऑफ यू, तुम सब, मस्ट लीव इमीडिएटली, तो तुम सबको तुरंत निकल जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। लीव मतलब होता है चले जाना, छोड़ देना, निकल जाना। मस्ट लगा हुआ है, शुड की जगह हमने मस्ट यूज किया स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए। तो तुम सबको निकल जाना चाहिए इमीडिएटली, तुरंत, और नहीं तो यू विल पैरिश, तुम नष्ट हो जाओगी। यहाँ पे अच्छा वर्ड यूज हुआ है पैरिश। पैरिश का मतलब होता है जो नष्ट हो जाए, ये वर्ब है नष्ट होना, नष्ट होना कहेंगे। और जो नष्ट हो सकता है उसको हम बोलेंगे पेरिशेबल, जो कि होगा एडजेक्टिव। इसमें आप वर्ड याद करेंगे, रिसीव प्राप्त करना, अप्रोच इज पहुंचना, और सून मतलब जल्द, लीव मतलब निकलना, चले जाना, छोड़ना। आइडिया तरकीब, गॉड्स यहाँ पर है देवता। आगे देखते हैं, आई कैन टेक यू, मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ, कहाँ पर, टू अ मच लार्जर मतलब कहीं बड़ी, एंड सेफर मतलब सुरक्षित, पौंड तालाब में। तो कह रहा है मैं तुम्हें कहीं बड़े और सुरक्षित तालाब में ले जा सकता हूँ। पौंड यहाँ पे नाउन है, सेफर एडजेक्टिव है, लार्जर इज एडजेक्टिव, मच इज एडवर्ब। तो ये जो पौंड है नाउन, इसके बारे में बता रहा है सेफर, और लार्जर ये दोनों वर्ड बता रहे हैं तालाब के बारे में, कैसा तालाब है, बड़ा है और सुरक्षित है। तो ये हो गया एडजेक्टिव। और लार्जर तो है, बड़ा तो है एडजेक्टिव, लेकिन कितना, हम कह रहे हैं मच, मतलब कहीं ज़्यादा बड़ा। तो ये वो वर्ड जो
एडजेक्टिव के बारे में बताएं, उसको मॉडिफाई करें, उसको बोलते हैं एडवर्ब। ठीक है, तो उसने ये चीज़ें कही कि भाई मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ कहीं बड़े और सुरक्षित तालाब में, इफ़ अगर यू ट्रस्ट मी, तुम मुझ पर विश्वास करो तो। फिर क्या होता है, द फिश, ये जो मछलियां हैं, आस्क्ड हिम, तो मछलियों ने उससे पूछा, हाउ, कैसे, ही वुड कैरी देम टू सेफ्टी, कि वो उन्हें सुरक्षित कैसे ले जाएगा। कैरी का मतलब होता है उठाना, ढोना, ले जाना। आप कोई चीज उठा कर ले जाते हो उसको बोलते हैं कैरी करना, ढोना। तो कह रहे मछली ने उससे पूछा कि कैसे वो उन्हें सुरक्षित ले जाएगा। अब यहाँ पे कोमा लगाकर फिश की हालत बता रहे हैं। फिश ने ये तो पूछा, लेकिन किस अवस्था में, उसकी हालत कैसी थी, अलार्म्ड, मतलब चौंक कर। किस चीज से चौंक कर, बाय द क्रेन्स वर्ड्स, बगुले के शब्दों के द्वारा चौंक कर, उनसे चकित होकर, उनसे चिंतित होकर। ठीक है, अलार्म्ड। तो ये फिश ने इस कंडीशन में पूछा उससे ये वाली बात। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन है। अब मछली ने क्या कहा होगा, द फिश सैड, मछली ने कहा, टू द क्रेन, क्रेन से। ठीक है, उससे उसने कहा। अब उसके एग्जैक्ट वर्ड क्या थे मछलियों के, उन्होंने कहा, हाउ विल यू कैरी, तुम कैसे ले जाओगे, अस, हमें, टू सेफ्टी। तो ये थे उनके एग्जैक्ट वर्ड्स। दिस इज इन डायरेक्ट नरेशन। अब ये जो क्रेन है इसके लिए यहाँ पे यूज किया हुआ है हिम, तो हम यहाँ पे हिम भी लिख सकते हैं, सेड टू हिम। अब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हम कहेंगे द फिश सैड टू, हमारा बदल जाएगा आस्क में, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आस्क्ड हिम, तो उससे पूछा। डबल इन्वर्टेड कॉमा से हटाएंगे, ये WH वर्ड है, यहाँ पे लगाएंगे जोड़ने का काम। फिर उसके बाद अब क्रेन के लिए क्या यूज किया जा रहा है, यू, यानी कि तुम। लेकिन अब हम इसको इनडायरेक्ट वे में बता रहे हैं, तो यू किस में बदल जाएगा, कि वो। ठीक है, ये हिम था और ये यू जो है इसकी जगह पर ये हिम आएगा, लेकिन सब्जेक्ट क्या होता है, ही। हिम तो लिख नहीं सकते। ये हमारे इनडायरेक्ट के रूल होते हैं। जिसने मेरी वीडियोस देख रखी है उसको समझ में आ रहा होगा ये मैं क्या कर रहा हूँ, और जिसको इंग्लिश नहीं आती वो कंफ्यूज होगा कि सर पता नहीं क्या बोली जा रहे हैं, कि ये यहाँ पर होगा वो वहां पर होगा। तो देखो मैं बिल्कुल ईजिली बता रहा हूँ आपको, आसान भाषा में। अगर नहीं आता तो आपको मुश्किल लगेगा ही लगेगा 100%, जबकि बिल्कुल बच्चों का खेल है। जब तक सीखोगे नहीं मुश्किल लगेगा। ठीक है, तो बाकी समझना सीखना आपका काम है, वो आप मेरे कोर्स से सीख सकते हो, लास्ट में बता दूंगा, अभी यहाँ पे फोकस करो। तो मछली ने उससे पूछा, हाउ, कैसे। तो मछलियों के वर्ड क्रेन को एग्जैक्ट थे कि तुम कैसे ले जाओगे, लेकिन अब उनकी बात को मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि वो कैसे ले जाएगा, हाउ ही वुड कैरी। विल किस में बदलता है, वुड के अंदर। और ये जो अस मछलियों ने अपने लिए यूज किया होगा कि हमें कैसे ले जाओगे, लेकिन मैं अब आपको उनकी बातें बता रहा हूं कि मछलियों ने कहा कि वो उनको कैसे ले जाएगा, तो मैं यूज कर दूंगा कैरी देम और टू सेफ्टी। अब पढ़ के देखो, द फिश आस्क्ड हिम हाउ ही वुड कैरी देम। अब ऊपर पढ़ के देखो, हाउ ही वुड कैरी देम टू सेफ्टी। और अलार्म्ड बता रहा है कैसी हालत थी उनकी, मतलब चौंक कर क्रेन के शब्दों से। आगे लिखा है, द क्रेन रिप्लाइड, क्रेन ने उत्तर दिया, आई कैन ईजिली कैरी यू, मैं तुम्हें आसानी से ले जा सकता हूं, इन माई बीक, अपनी चोंच में। बीक बोलते हैं चोंच को, वन बाय वन, एक एक करके। और कहां ले जा सकता हूं, टू द लार्जर पॉन्ड, मतलब बड़े तालाब में। तालाब कौन सा, हम कह रहे हैं विच, जो यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया जा रहा है पॉन्ड के लिए। विच इज अ ग्रेट डिस्टेंस अवे, मतलब जो काफी दूर है। एकदम क्लियर हो गया। इसमें टेंसेस अगर आप ध्यान से देखो, पहला तो मैंने आपको बता दिया इनडायरेक्ट नरेशन लगा हुआ है, तो यहाँ पे विल था, विल का हमने कर दिया वुड। द क्रेन रिप्लाइड, पास्ट इंडेफिनिट। आई कैन इजिली कैरी, ये कैन का लेसन। फिर ये हमारा विच रिलेटिव प्रोनाउन है, विच सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। आगे क्या है, द फिश, मछली जो है, अग्रीड, वो सहमत हो गई, टू ट्रस्ट, विश्वास करने के लिए, किस पर, क्रेन पर। तो वो सहमत हो गई बगुले पर विश्वास करने के लिए। अब फिर से मछली की हालत बता रहे हैं कि किस हालत में वो अग्री हुई, डेस्परेट फॉर सेफ्टी, सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा परेशान। डेस्परेट का मतलब होता है चिंतित
या फिर हताश या निराश या दुखी या बेहद परेशान। तो कह रहे हैं मछली जो है अपनी सुरक्षा के लिए बेहद परेशान। तो इस अवस्था में तो वो सहमत हो गई क्रेन पर विश्वास करने के लिए। वन बाय वन, एक एक करके, द क्रेन स्टार्टेड पिकिंग देम अप, क्रेन ने शुरू कर दिया पिकअप करना उन्हें, मतलब उन्हें ले जाना, इन हिज बीक, अपनी चोंच में, एंड फ्लाइंग टू अ नियर बाय ट्री, और उड़कर पास वाले पेड़ पर। तो पूरा इसका मतलब निकाल लो कि एक एक करके क्रेन ने उन्हें अपनी चोंच में उठाकर उड़कर पास वाले पेड़ पर ले जाना शुरू कर दिया। और कौन सा पेड़? वेयर, जहां, वेयर इज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है पेड़ के लिए। तो वेयर, जहां, ही वुड ईट देम, जहां वो उनको खा जाया करता था, या फिर वो वहां पे उन्हें खा जाता। ये यहाँ पे हमारा यूज्ड टू का लेसन है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, यूज्ड टू की जगह वुड भी लगा सकते हैं, दिस इज पास्ट हैबिट। और वेयर इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे पहले वर्ड मीनिंग याद करो। अलार्म्ड बाय समथिंग, मतलब किसी चीज से चौंक कर या किसी चीज से चिंतित होकर। अलार्म से भी आपको समझ में आ रहा है, अलार्म बजता है तो आप एकदम चौंक जाते हैं। फिर कैरी आ गया, ढोना, उठाना, और कैरी टू सेफ्टी मतलब होता है सुरक्षित ले जाना। बीक मतलब चोंच हो गया। ग्रेट डिस्टेंस अवे मतलब काफी दूर। डेस्परेट मतलब बेहद परेशान या हताश या बहुत दुखी। पिकअप इज उठाना, और नियर बाय इज पास वाला। अग्री मतलब सहमत हो जाना। ट्रस्ट मतलब विश्वास करना। इसके अंदर यही वर्ड है। अभी देखते हैं नेक्स्ट। हाउएवर, हालांकि, वन फिश, एक जो मछली है, ग्रू सस्पिशियस, वो शक्की हो गई। जैसे हमने किया था ना, ग्रो ओल्ड, बूढ़ा हो जाना, ग्रो टोल, लंबा हो जाना, उसी तरह से आ रहा है ग्रो सस्पिशियस, यानी कि शक्की हो जाना। जो शक करता है उस व्यक्ति को बोलते हैं सस्पिशियस। और ग्रो का सेकंड फॉर्म हो गया ग्रू, और ये जो ग्रू है ये सेकंड फॉर्म है। सो कह रहे हैं हालांकि एक मछली जो है वो शक्की होगी, उसको शक पैदा हो गया। और कौन सी मछली? अब ये मछली के बारे में बता रहे हैं। वाइजर देन द अदर्स, जो दूसरों से कहीं समझदार थी, तो उसको शक हो गया। ही सैड, उसने कहा। अब ये मछली लड़की है लड़का है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मछली लड़के लड़की दोनों के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ही यूज किया है, मतलब लड़का है। अब मछला तो बोलेंगे नहीं, मछली ही बोलते हैं। अब ऐसा बोलूं, ही सैड, मछली ने कहा, तो आपको पसंद है आप बोल सकते हो, मर्जी आपकी। ही सैड, उसने कहा। यहाँ पे देखो उसके वर्ड क्या थे मछली के। वेट, रुको। यू से, तुम कहते हो। द पॉन्ड विल ड्राई अप, तालाब सूख जाएगा। बट, लेकिन, आई सी नो साइंस ऑफ इट, लेकिन मुझे इसका कोई भी चिन्ह नहीं दिखता है। तो ये उसने कहा। एंड, और, वाई वुड यू कैरी अस वन बाय वन, और तुम हमें एक एक करके क्यों ले जाओगे। यहाँ पे वुड कल्पना के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जब कल्पना करते हैं भविष्य की तो हम यूज करते हैं वुड, और जब हम प्रेजेंट की भी बात करते हैं कि इस मोमेंट में क्या चल रहा है, तो भी हम यूज करते हैं वुड। वुड फॉर प्रेजेंट पॉसिबिलिटी हमने किया था वर्कबुक पार्ट 2 के अंदर लास्ट में। एंड वाई वुड यू कैरी अस वन बाय वन, और तुम हमें एक एक करके क्यों ले जाओगे। व्हेन, जब, यू कुड जस्ट लीड अस ऑल देयर टुगेदर, जब तुम हम सबको वहां एक साथ ले जा सकते हो। अब यहाँ पे आ गया टुगेदर, एक साथ। लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना, ले जाना, और ये कुड बता रहा है एबिलिटी को। व्हेन यू कुड जस्ट लीड अस ऑल देयर, जब तुम हम सबको वहां ले जा सकते हो टुगेदर, एक साथ, तो तुम एक एक करके क्यों हमें कैरी करोगे। तो ये उसने कहा, मछली ने। द क्रेन वॉज कॉट, जो क्रेन है वो पकड़ा गया, मतलब फंस गया। इन हिज ऑन ट्रैप, अपने ही जाल में। ट्रैप यहाँ पे नाउन है, मतलब होता है जाल। कैच मतलब पकड़ना, और ये पैसिव वॉइस है। द क्रेन वॉज कॉट, पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हो, सस्पिशियस, और पूरा याद कर लो, नहीं दोनों अलग अलग याद कर लो। सस्पिशियस मतलब होता है शक की, जिसको शक है, और ग्रो सस्पिशियस, शक की हो जाना। साइन मतलब निशानी या चिन्ह। ड्राई अप इज सूखना। टुगेदर इज एक साथ। लीड का मतलब ले जाना या राह दिखाना, नेतृत्व करना, कई मतलब है। ट्रैप का मतलब जाल। कैच इज पकड़ना। इसके बाद फिर क्या हुआ, द फिश स्वैम अवे, जैसे हम लोग यूज करते हैं ना रन अवे, गो अवे। तो गो अवे मतलब दूर चले जाना, वॉक अवे मतलब पैदल चल के दूर चले जाना, फ्लाई अवे मतलब उड़कर दूर दूर चले जाना,
उसी तरह से आ रहा है स्वैम अवे, मतलब तैर कर दूर चले जाना, रन अवे भाग कर दूर चले जाना। ऐसी जो मछली है स्वैम अवे, वो तैर कर दूर चली गई। कोमा डाल के बता रहे हैं अलर्टिंग, अलर्ट करते हुए, ये भी हिंदी निकलती है इसकी अलर्ट करते हुए, लेकिन यहाँ पे कोमा लगा है तो इसको हम रिजल्ट मानेंगे। और जब रिजल्ट बताते हैं तो हिंदी पास्ट इंडेफिनिट में होती है, लेकिन आईएनजी लगा के बताते हैं। न्यूज़पेपर में बहुत बार बताया मैंने आपको, पता नहीं कितनी बार। तो अलर्टिंग द अदर्स, दूसरों को अलर्ट करके, किस बारे में? अलर्ट टू द क्रेन्स डिसीट, डिसीट का मतलब होता है धोखा या छल, एक्यूरेट वर्ड होता है छल, जैसे छल कपट करते हैं ना हम किसी के साथ, धोखा। इन द एंड, अंत में, द क्रेन वॉज लेफ्ट हंग्री, जो क्रेन है वो भूखा रह गया, विदाउट एनी फूड, बिना किसी खाने के, एंड और डाइड, और मर गया। यहाँ पे क्रेन ऑब्जेक्ट है, वॉज लगा हुआ है, यहाँ पे लीव का थर्ड फॉर्म है लेफ्ट, और लीव हंग्री इज भूखे रह जाना, तो द क्रेन वॉज लेफ्ट हंग्री, वो भूखा रह गया बिना खाने के और मर गया। तो ये एक्टिव और पैसिव दोनों का कॉम्बिनेशन। नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी, क्लेवरनेस कैन बैकफायर। बैकफायर क्या होता है? मतलब खुद पर ही अटैक कर देना। जो ये चतुराई है, क्लेवरनेस है, वो बैकफायर कर सकती है, मतलब उल्टी पड़ सकती है। व्हेन, जब, इट इज यूज्ड, इसको यूज किया जाता है, फॉर सेल्फिश पर्पसेस, स्वार्थी उद्देश्यों के लिए। इट इज यूज्ड, ये इट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इज लगा हुआ है, यूज्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। फिर हमने कैन का लेसन लगा रखा है, क्लेवरनेस सब्जेक्ट, बैकफायर यहाँ पे सब्जेक्ट। व्हेन हमारा सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो ये हो गया प्रेजेंट कॉम्बिनेशन। तो तीन तीन रूल हो गए, एक कैन का लेसन, एक कॉम्बिनेशन, एक हमारा पैसिव वॉइस। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप 500 वीडियोज़ होंगी, स्पोकन इंग्लिश होगा, बहुत अच्छे लेवल की वोकैबलरी होगी, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होकर एडवांस्ड लेवल तक। तो सब कुछ एक ही कोर्स के अंदर है, आपको अलग अलग कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर करना चाहते हो तो ऐप डाउनलोड कर लो, बिकम इंग्लिश चैंपियन। तो आप डाउनलोड करें, ज्वाइन करें, 1 ईयर कोर्स भी है, लाइफ टाइम भी है, तो जैसा आपको ठीक लगे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी दीजिए इजाज़त, थैंक यू सो मच। और दूसरी वीडियोज़ को भी वॉच कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।